छात्र जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं को विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्माण एक सुनियोजित ढंग से किस प्रकार करें और महत्वपूर्ण योगदान किस प्रकार दें, जो कि उनके चरित्र में आ रही उनके समस्त कल्याण के लिए और अपने चरित्र का निर्वहन कैसे करें। इस हेतु उनको आवश्यक एवं ज़रूरी सुझाव होने अति आवश्यक हैं। सर्वप्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि प्रत्येक छात्र को चाहिए कि वह अपने नियमित समय का सदुपयोग करे और हर स्थितियों से व परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने जीवन का अनुसरण अपने हिसाब से न करते हुए जो प्रकृति द्वारा बनाई गई इच्छा शक्ति है उनके अनुसार ही करें और प्रत्येक छात्रों को अपने करियर के निर्माण हेतु एक सुनियोजित ढंग से समय का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब कभी वह विद्यालय को व्यवस्थित होकर जाएं तो अपने को ध्यानपूर्वक सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और समय का विशेष पालन करते हुए समय से पहले 10-5 मिनट अवश्य ही तैयार हों और अपने को विद्यालय जाने से पहले वह सारी बैग को अपने संभाल करके बुक को चेक करके और सुनियोजित ढंग से चाहे पीरियड वाइज ही पुस्तकें ले जाएं, जिससे वो उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और वह अपने प्रत्येक पीरियड लगते ही वो अपना सब्जेक्ट सर्वप्रथम निकालें और अपना अध्ययन अपने गुरुजनों के सहयोग से जारी रखें, जिससे उनको अपने स्वाध्याय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो बात समझ में नहीं आई है वो अपने गुरुजनों से अवश्य ही सलाह लें और उन्हें बार बार कंठस्थ करने का प्रयास करें, जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण में सही से उचित मार्गदर्शन गुरुजनों से लेते हुए अपने भविष्य का निर्माण करें। जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव अपने हिसाब से नहीं चलता, वह प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वही जीवधारी इस भूमंडल में सुरक्षित है और अपने को एक श्रेष्ठ जीव कहलाने का हक प्रदान करता है। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक जीवधारी सुबह से शाम तक अपना कर्म करता है और कर्म में अवश्य ही वह लीन है, चाहे वो कर्म अच्छा करे या कर्म बुरा करे, चाहे किसी को दंड दे या किसी को कोई हानि ना पहुँचाए, फिर भी उसका कर्म ही माना जाएगा। चाहे वह ईर्ष्या करे, चाहे द्वेष करे, चाहे जलन रखे, चाहे कोई किसी प्रकार का काम करे, वो उसके कर्म में ही आएगा। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करने
वाला व्यक्ति ही सफल है। कर्म करो और फल की चिंता ना करो। जो व्यक्ति फल की चिंता करता है वह सफल नहीं है, वह सफल नहीं है और ना ही वह आने वाले भविष्य में उसको अच्छी जानकारी मिलती है और ना ही वह अपने को सुदृढ़ करता है। जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को इस भूधरा में अपने कर्म को उचित संसाधनों द्वारा करके ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने को भली भांति वह अध्ययन करना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग यह भी जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर द्वारा दिया हुआ यह वरदान है, जिसमें मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ भूमिका रखते हैं। मनुष्य जीवन सफलता की ओर ले जाने का अथक प्रयास करने के लिए वह बचपन से ही प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु किसी कारणवश वह अगर यदि पीछे रह जाता है तो उसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से वह अनेका एवमस्तु इस प्रकार से मनोभाव से वह गुजरता है। जैसे हमारे भारत की यह विशेषता है कि अनेकता में एकता, यही भारत की प्रमुख विशेषता है और सभी को यह चरितार्थ रहना चाहिए कि वह अपने भविष्य का निर्माण अपने समयानुसार ही और समय से ही सभी लोगों का सम्मान करें और समय के रहते ही वह सारे अधिकार पूरे करते हैं, तो वो अपने जीवन को चरितार्थ होने में किसी प्रकार की कोई विसंगतियां नहीं होंगी और वो समय से ही अपने को परिपक्व पाएंगे और विशेष लोगों में उनका एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, जिससे वो अपने समाज में और अपने मानव जाति में एक विशेष स्थान रखेंगे और वह हमेशा की तरह ही सदैव सत्य वचन बोलने का भी प्रयास करेंगे और सत्य वचन बोलेंगे, जिससे कर्मठता, स्थिरता, लगनता व दिव्यता के गुण उनमें अवश्य ही विद्यमान होंगे और वो अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने भविष्य को एक नई मोड़ में स्थापित करेंगे और वो फलस्वरूप वह यह पाएंगे कि उन्होंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। क्योंकि प्रत्येक मानव का जीवन, प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन व प्रत्येक जीव का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है, जो कि आज के समय में एक महान कहलाने योग्य तो इस प्रकार नहीं है कि वह बिना कर्म किए हुए किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अर्जित कर सके जिसमें उसका महत्वपूर्ण स्थान ना हो और ना ही वह विसंगतियों को प्राप्त करे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक छात्र चाहे जन्म से लेकर के वह बढ़ते हुए तक वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बच्चे जो हैं हमेशा सुकोमल हृदय वाले होते हैं, जिससे वो अपने मस्तिष्क और मन को लगनता के साथ जिस तरफ वो ले जाना चाहेंगे उस तरफ वो जा सकते हैं, लेकिन उनमें गुरु का मार्गदर्शन होना
अति आवश्यक है, जिससे वह बहुत ही अपने जीवन को चरितार्थ कर सकेंगे और आने वाले समय में अपने भविष्य का निर्माण करते हुए वह आगे की ओर बढ़ेंगे और अच्छा एक मार्गदर्शक अपने को पाएंगे, जिससे वो दूसरे के जीवन को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।